एक दिवसीय प्रवास पर आए प्रवीण भाई तोगड़िया बालाघाट, जहां केंद्र सरकार पर साधा जमकर निशाना। सरकार चाहती तो समय रहते युद्ध क्षेत्र से अपने देश के बच्चे आ जाते। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल एवं हिंदुस्तान निर्माण दल के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का आगमन आज बालाघाट की पावन धरा पर हुआ। उनके इस आगमन पर युवाओं के द्वारा जगह जगह पर उनका स्वागत किया गया। अपने इस प्रवास में डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने पूरे देश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को रोकने सहित अन्य मुद्दों पर बेबाक तरीके से अपनी बात रखी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों से हिंदुत्व को बचाने के लिए आगे आने की बात कही। कार्यक्रम के पश्चात पत्रकार वार्ता में तोगड़िया जी ने प्रदेश एवं केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा विदेश में फंसे छात्रों को लाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। वह देश के विभिन्न मुद्दों पर गंभीरता से कोई विचार नहीं कर रही है। यूक्रेन युद्ध में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, केंद्र सरकार को युद्ध होने की आशंका पहले से ही थी, फिर क्यों नहीं वहां फंसे हमारे भारतीय बच्चों को वापस लाने का प्रयास किया गया। उन पर कोई लगाम नहीं देखी जा रही। इस अल्प प्रवास के दौरान तोगड़िया जी का जगह जगह स्वागत किया गया। हिंदू को बचाना है तो खुद आगे आना होगा। अपने ऐसे ही ओजस्वी भाषण में उन्होंने लोगों से खुद आकर हिंदुत्व को बचाने की बात कही। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद गरीबों के लिए दान की गई एम्बुलेंस का वितरण किया गया। साथ ही त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम भी किया गया। मध्य प्रदेश के यहाँ बालाघाट में त्रिशूल धारण के कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय बजरंग दल के ये कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। 2000 वर्ष पहले दुनिया में जब एक मुसलमान नहीं था, दुनिया में कोई क्रिश्चियन नहीं था, तब अरबस्तान में भी लोग रहते थे, यूरोप में भी लोग रहते थे, अमेरिका में भी लोग रहते थे। यदि दुनिया में कोई मुसलमान नहीं था, क्रिश्चियन नहीं था, तो वह कौन थे? बोलो वो कौन होंगे? बोलो वो कौन होंगे? वह हिंदू थे। बोलो आज अफगानिस्तान में कोई हिंदू है? यूरोप में हिंदू है? तो यह प्रश्न हमारे सबके मन में आना चाहिए कि 2000 वर्ष पहले दुनिया में मुसलमान क्रिश्चियन नहीं थे, तब अफगानिस्तान हिंदू था, यूरोप हिंदू था, अमेरिका हिंदू था। आज अफगानिस्तान में हिंदू नहीं है। ये भैया बातचीत करना बंद करो, बात की जगह बैठाओ। अफगानिस्तान में हिंदू नहीं है, यूरोप में हिंदू नहीं है, तो उनका क्या हुआ? हुआ क्या? गुरु गोविंद सिंह जी की हर हर महादेव। मंच पर उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बालाघाट के जिला के अध्यक्ष कन्हैयालाल जी संचेती, हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय मंत्री प्रदीप गौर जी, बेटू चंदेल जी, हमारे राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांत के अध्यक्ष शिवहरि जी, मंच पर वह हिंदू आज रहता तो दुनिया में हम 700 करोड़ हिंदू होते। आज दुनिया में हम 100 करोड़ हिंदू हैं। मान लीजिए कि 600 करोड़ की कत्ल हो गई या कन्वर्ट हो गए। दूसरी बात भी सोचने की, डकैती किसके घर पर होती है? चोरी किसके घर में होती है? अरे जिनके घर में पैसे होता है ना, उनके घर में डकैती होती है, उनके घर में चोरी होती है। कोई भिखमंगे के घर में डकैती होती है क्या? तो भारत में निरंतर लुटेरे डकैत आते रहे। कोई अफगानिस्तान से मोहम्मद बिन कासिम आया,
कोई अफगानिस्तान से अब्दाली गजनी घोरी आया, कोई मंगोलिया से बाबर आया, अरे 10,000 किलोमीटर दूर से इंग्लैंड से पंचम जॉर्ज आया। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि लूट डकैती तो पैसे पात्र है उनके वहां होती है। 1,000 वर्ष तक दुनिया के डकैत यहां क्यों आए? क्योंकि दुनिया के सबसे समृद्ध लोग हम थे, समृद्ध लोग हम थे। इतिहास में लिखा है कि मोहम्मद गजनी ने जब हमला किया तो गुजरात और राजस्थान से लूटकर जो गया था, वह हीरा मोती जवाहरात सोना उन्होंने दिखावे के लिए रखा, तो अरबस्तान से लोग देखने के लिए आए। मुझे आपको समझाना है कि हम समृद्ध थे, कैसे पात्र थे। कहां है समृद्धि? यहां तो 17 करोड़ लोग भूखे सो जाते हैं। 10 करोड़ को रोजगार नहीं है। अभी घर जाओगे तो टीवी पर समाचार पत्र में यूक्रेन की चर्चा चलती है। कल यूक्रेन में एक कर्नाटक का पढ़ने गया, डॉक्टरी पढ़ने गया छात्र मारा गया। आपको पता है कि देश में सरकारी मेडिकल कॉलेज में 45,000 लोगों को प्रवेश मिलता है। कितने? 45,000। तजाकिस्तान उनकी संख्या 70,000 है। मानी हिंदुस्तान जैसा देश 140 करोड़ का, वो 45,000 बेटे बेटियों को डॉक्टरी शिक्षा दे रहा है, और 70,000 लड़के लड़कियां डॉक्टर बनने के लिए रसिया जा रहे हैं, यूक्रेन जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं। जा क्यों रहे हैं? भारत में डॉक्टर बनने के लिए 1 करोड़ रुपया फीस चाहिए। 1 करोड़ रुपया। आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि मैं डॉक्टर MBBS MS कैंसर का सर्जन हूं। तो मैं कितने साल पहले मेडिकल पढ़ने गया था? 45 साल हो गए, कन्वर्ट हो गया। दूसरी बात बताई कि दुनिया की समृद्धि हमारे पास थी, वैभव हमारे पास था, ऐश्वर्य हमारे पास था। आज है नहीं। आज तो हमारा बेटा डॉक्टर बनने के लिए दुनिया के कोने में यूक्रेन में पढ़ने के लिए जाने के लिए मजबूर होता है। 10 करोड़ डेवलप आ रहे, किसान को फसल का दाम नहीं मिल रहा है। आगे क्या होगा? जिस तरीके से हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, हजारों वर्षों में पहली बार हमारी जनसंख्या घटने के क्रम में शुरू हो गई। आप कहेंगे उनका अर्थ क्या है? भारत में हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 1.25 हो गया है, पूरे देश का 2। जनसंख्या वृद्धि दर 2 का अर्थ क्या है? पति पत्नी के 2 बच्चे, तो हम 2 हमारे 2, तो जनसंख्या बढ़ेगी भी नहीं, कम नहीं होगी, स्थिर होगी या नहीं? पर ये देश की है। हिंदुओं की क्या स्थिति है? 2 लोगों के 1.25 बच्चे, तो बोलो जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। तो इस समय हम 100 करोड़ हैं, तो 10 साल के बाद घटकर 95 करोड़, 20 साल के बाद 80 करोड़, 30 साल के बाद 60 करोड़, 40-50 साल के बाद 50 करोड़, हम आज 100 करोड़ है। घटते घटते 50 करोड़ हो जाएंगे। मुसलमान 18 करोड़ है, 50 साल में बढ़कर 60 करोड़ हो जाएगा। क्रिश्चियन 5 करोड़ है, बढ़कर 20 करोड़ हो जाएगा। देश की जनसंख्या 140 करोड़, उनमें 60-65 करोड़ मुसलमान, 20-25 करोड़ क्रिश्चियन, 50 करोड़ हिंदू,
ये जो हिजाब की बात है, यह सिर्फ हिजाब की बात नहीं है, भारत को अफगानिस्तान बनाने की मांग है। हिजाब मानी शरीयत का कानून, शरीयत का कानून मानी मुस्लिम स्टेट अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान मानी हिंदुओं को जीने का अधिकार नहीं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।